बेंगलुरु के हज भवन में निखत आपा की मिसाली खिदमत। पिछले 28 सालों से निखत आपा यहां खिदमत करती हुई आ रही हैं। आपने इस मर्तबा हज पर जाने वालों में पंखे तकसीम किए हैं। शिद्दत की गर्मी में निखत आपा के पंखों से कई आज़मीन को राहत मिली है। दोस्तों कहते हैं हाजियों की दुआ जन्नत की हवा, हाजियों की दुआ जन्नत की हवा। और निखत आपा को इस खिदमत के जरिए जाहिर सी बात है कि ढेर सारी दुआएं हाजियों की हासिल हुई हैं और इस दुआ के लिए निखत आपा दौड़ी दौड़ी हज भवन आती हैं। आरटी नगर से बीएमटीसी बस के जरिए आप हज भवन पहुंचती हैं और अपने तौर पर जो कुछ भी हो सकता है वो खिदमत करती हैं। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। बेंगलुरु के हज भवन में हम देख सकते हैं कि हर रजाकार अपने तौर पर दिल और जान से खिदमत करता है। निखत खादर मौजूद हैं जो आज़मीन हज को पंखे बांट रही हैं, साथ ही ओढ़नियाँ भी तकसीम करती हैं। बताइए कब से खिदमत है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं 98 से यहाँ की वॉलंटियर हूँ। गवर्नमेंट सर्वेंट होने के बावजूद यहाँ का जब मैंने माहौल देखा इतना पसंद आया तो मैं सोची क्यों ना मैं भी यही उम्र से खिदमत खल्क शुरू करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 29 इयर्स है मेरा। मैं कुछ ना कुछ इधर ऐसा चाहती हूँ किसी की भी एक दुआ लगे। ये सिर्फ दुआ की दरख्वास्त के लिए जो भी कर रही हूँ अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रही हूँ। मैं क्या क्या देती हैं आप? कभी चॉकलेट, कभी नमाज की ओढ़नियाँ। जैसा कि देखो भैया ये आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कर्नाटका हज कमेटी का ये सिंबल है इसमें। तो मैंने इसको उम्रा को जब मैं गई थी दिस ईयर तो वहाँ भी बांटा। क्यों बोले तो अगर कुछ नागहानी आफत आ जाए उधर तो मुश्किल होती कि इंडियन है पाकिस्तानी है क्या बोल के। उसके साथ मैंने कर्नाटका का भी सिंबल लगाया है तो वेरी इजी टू फाइंड आउट हाजी फ्रॉम इंडिया। और बहुत कुछ खिदमत चल रही है, छोटी मोटी खिदमत। तो आप रिटायर्ड हुई हैं? जी हाँ। तो आप हाँ जी मैं रिटायर्ड हूँ, बावजूद उसके भी मेरा शौक़ है कुछ ना कुछ खिदमत करती हूँ। जब तक मेरी सांस में जान में सांस है मैं चाहती हूँ कुछ सोशल वर्क करूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सारे एसोसिएशन से जुड़ी हुई हूँ। शिद्दत की गर्मी है और आप पंखे बांट रही हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत खुशी जाहिर कर रहे हैं जो भी आज़मीन है यहाँ पर। हाजियों के लिए भैया दुआ के साथ ये हाजियों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है क्योंकि अभी जो आर्टिफिशियल पंखे आ रहे हैं उसको चार्ज करना पड़ता। इट विल टेक मोर टाइम बट ये कुछ भी नहीं। देखो अगर कुछ होशे वाली हैं तो ऐसा पर्दा भी कर सकते हैं। अगर कोई पीछे मेरे अपने आ रहे हैं ऐसा हलाने से वो समझते हैं कि कर्नाटक के हैं बोल के। और इसके साथ इजी टू बहुत फायदे हैं इसके, बहुत फायदे हैं। तो दीगर वॉलंटियर्स के लिए आपका क्या मशवरा है जो खिदमत करते हैं? इंशाल्लाह इसके बाद मैं चाहती हूँ हर वॉलंटियर आगे आए, कुछ ना कुछ अल्लाह को राज़ी करने के लिए कुछ ना कुछ करे, कुछ ना कुछ डोनेट करे, कुछ ना कुछ अपने तरफ से अपनी जैसा के प्यारा बेटा ज़मीर अहमद खान जो कुछ कर रहा है उस हिसाब से मैं हर वॉलंटियर बच्चे से मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगी कुछ ना कुछ आप भी कौम के लिए करो, कौम के लिए करो, दुआ के लिए, दुआ की दरख्वास्त। एक के पीछे एक। वन बाई वन, एक के पीछे एक। ये है जगह पासपोर्ट रहा हाथी का नहीं। बस पे सवार में रहकर के नाम बिस्मिल्लाह पढ़कर सीधा कदम रखें, अंदर जाकर अल्हम्दुलिल्लाह करें। ज़मीर
से कहना कि दीवाने तड़पते हैं, रसूल पाक से कहना कि दीवाने तड़पते हैं, जो है बेबाल और बेपर, हमें भी याद कर लेना। कभी बहने, कभी माँ बाप, छोटे पड़ जरा ताकि तुम अल्हम्दुलिल्लाह पूरा आफियत के साथ अब तक का सिलसिला चला। इसके अंदर हमारे कायद बीजेड जमीर अहमद खान साहब, हमारे हज मिनिस्टर रहीम खान साहब, रहनुमाई मुजाहिद साहब और हमारे हज कमेटी मेंबर्स, हमारे मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब और आज तशरीफ लाए दुआ के लिए हमारे मौलाना ज़बीउल्लाह नूरी साहब, हमारे सरपरस्त मेरे बड़े हाजी जी गफ्फार साहब कुलकुट से जो तशरीफ लाए, हाजी अब्दुल गफ्फार साहब, उनके फजल फयाज साहब और हमारे IAS ऑफिसर अब्दुल पाशा साहब, मेरे छोटे भाई अलीम साहब, अमजद साहब, शरीफ साहब, अकबर और हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिलानी साहब, तय्यब भाई और तमाम हैदर साहब, तमाम हमारे जो दिन रात यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत देते आ रहे हैं, पूरे शोबे के, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे खाने का हो, चाहे पासपोर्ट सेक्शन हो, पूरे डिपार्टमेंट में जो दिन रात काम किए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला दोनों जहां में इन लोगों को कामयाब अता फरमाए और इनके सच्चे भी परेशानियां हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जायज़ हाजतों को पूरा फरमाए और अब रवाना होने वाले तमाम हुज्जाज किराम और आसूर रही में जाने वाले हुज्जाज किराम तमाम इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रोज़े अक़दस में हुजूर को सलाम पेश करते हुए तमाम के लिए इंशाअल्लाह दुआ करेंगे और तमाम हुज्जाज किराम खुसूसी तौर पर हमारे कर्नाटक हज भवन में जो कोई भी उसने मोहब्बत की निशानी देखा है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको भी कबूल फरमाए और पूरे हिंदुस्तान के अंदर अमन कायम हो, कर्नाटक के अंदर अमन कायम हो और हमारे जो हालतें इस दौर में चल रहे हैं, इस हज की बरकत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो भी मुसीबतें परेशानियां हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस हज की बरकत से उसको दूर फरमाए, फिर से वो दौर निकाले। अल्लाह हमारे बड़े कहते हैं जो जमाने में हज कबूल हो जाएगा उस जमाने में अल्लाह में जो भी परेशानियां मुसीबतें आने वाले हैं उसको रोक देते हैं। तो इंशाअल्लाह उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बार के हज को तमाम के हाजियों के हज को कबूल फरमाएगा। ये कहते हुए अब जितने भी हुज्जाज किराम को छोड़ने आए मैं उनसे अल्लाह के पास दुआ करता हूँ, तमाम जो भी हज भवन को आते हैं तमाम का हज कबूल हुए, तमाम हाथें उठाए इंशाअल्लाह, जो भी आइंदा साल हज पे जाने वाले तमाम के हाथें उठाने को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल फरमाए और आपको आइंदा साल आपके रिश्तेदार छोड़ने आए, आमीन बोलो। और हमारे मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब तरबिया पढ़े से कोई जितने भी है तरबिया बहुत से बड़ो मरद हजरात और हमारे मौलाना दुआ के रिश्ते को आमीन भी बोलो। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके आमीन को कबूल फरमाए और तमाम को जो भी हज की तमन्ना रखते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको हज नसीब फरमाए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। खुदा हाफिज़।